मैं यूट्रस के अंदर घुसता हूं, हिस्ट्रा के अंदर घुसता हूं और उसके बाद बताता हूं ये क्या है। यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट है, यूट्रस का जो अपर वाला पार्ट है फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस। और ये कुछ गुफा टाइप का दिखाई दे रहा है। अगर तुम यहां से जाओ तो तुम्हें लगेगा कि तुम गुफा में घुस रहे हो और ये फंडस वाला पार्ट है। क्या पार्ट है? फंडस वाला। तो ये जो फंडस है ये अपर पार्ट है हिस्ट्रा का। मैं बार-बार हिस्ट्रा कह रहा हूं, आपके मास्टर साहब आपको यूट्रस बताएं तो आप यूट्रस लिख दीजिएगा, लेकिन अच्छी भाषा में इसको हिस्ट्रा ही लिखा जाता है, ठीक है ना। और मास्टर साहब पढ़े लिखे नहीं तो उसके लिए हमारी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फंडस वो रीजन है जहां पर यूट्रस का सबसे अपर पार्ट है। फंडस के बाद जो हॉलो कैविटी है, ये जो कैविटी है इसको बेटा बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉडी। दिस इज कॉल्ड बॉडी। और बॉडी के बाद जो ये स्ट्रक्चर है इसे सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। और यही एक्सटर्नल जेनिशिया में पाया था। मैंने बताया था कि आपको एक ट्रिक है कि एक्सरसाइज ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री इज वेरी लेंथी। तो एक्सरसाइज से क्या कर सकते हो? एक्सटर्नल जेनिशिया। मैथ से क्या कर सकते हो? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। केमिस्ट्री और वेरी लेंथी। लेंथी से क्या कर सकते हो? बोलो। लेबिया। क्या कह सकते हो? लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनर। तो शायद मैंने ये ट्रिक दी थी, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मेरी शीट में दे रखी है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। तो यूट्रस के कितने पार्ट हैं? एक फंडस हो गया, एक बॉडी हो गई और एक सर्विक्स हो गया। क्लियर है? अब जरा इस वॉल पे आ जाइए और ये वॉल आखिरी स्ट्रक्चर है, इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो यूट्रस की वॉल होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है। एक पार्ट आप रेड वाला देख रहे हैं, एक पार्ट आप ग्रीन वाला देख रहे हैं और एक पार्ट आप ब्लैक वाला देख रहे हैं। क्या कहते हो? दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, लिखो लिखो जल्दी। ये जो रेड वाला पार्ट है बेटा, इस रेड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। क्लियर रखना, इस रेड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। थोड़ा जगह का अभाव है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। ये क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्यों कहते हैं? मेट्रियम का मतलब होता है वॉल और एंडो का मतलब होता है अंदर। तो सबसे अंदर वाली वॉल क्या है? एंडोमेट्रियम। जो बीच वाली वॉल है, जो आपको ग्रीन पेन से दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं क्या? मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। दिखाई दे रहा है क्या? बोलो। मायोमेट्रियम, ठीक है ना। ये मायोमेट्रियम कहलाता है, ये बीच वाली वॉल। और सबसे बाहर वाली वॉल जो सबसे पेरिफेरी में है, सबसे किनारे है, इसे क्या कहोगे? पेरीमेट्रियम। क्या कहोगे? पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम पहली वॉल है, मायोमेट्रियम दूसरी वॉल है और एंडोमेट्रियम तीसरी वॉल है। क्लियर है ना। तो पेरीमेट्रियम पहली वॉल है, मायोमेट्रियम दूसरी वॉल है और एंडोमेट्रियम तीसरी वॉल है। ये वॉल ऑफ यूट्रस आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान रहे, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं। वो बोलते हैं कि बताओ एंडोमेट्रियम क्या है। अरे एंडोमेट्रियम तो वही वॉल थी जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान बह जाती थी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो एंडोमेट्रियम शट ऑफ हो जाती है। तो ध्यान रखना कि एंडोमेट्रियम वो वॉल है जो मेंस्ट्रुएशन में काम आती है। किसमें काम आती है? मेंस्ट्रुएशन। और मायोमेट्रियम वो वॉल है कि जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो ये मायोमेट्रियम वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है और चाइल्ड जो है वो बाहर आता है। आपको मालूम है ना, कभी-कभी जब चाइल्ड बाहर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो चाइल्ड बाहर आता है, उसको बाहर लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जाता है और चाइल्ड को रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मायोमेट्रियम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो जाता है? कि पार्ट्यूरेशन। क्या हो? पार्ट्यूरेशन। और पार्ट्यूरेशन क्या होता है? बर्थ ऑफ चाइल्ड। पार्ट्यूरेशन को मेडिकल बायोलॉजी में कहते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड। कहीं अगर बच्चा जन्मा है तो उसे कहते हैं कि पार्ट्यूरेशन हुआ। और कैसे होता है? क्योंकि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आया? ये पूरी वॉल थी आपकी किसकी? यूट्रस की। क्लियर? बोलो। तो यहां भी ये वॉल होगी, यहां भी ये वॉल होगी, ठीक है ना। एक साइड बना रहा हूं, बाकी तुम समझ सकते हो। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स वो रीजन है जो यूट्रस से भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। और नीचे ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए,
आखिरी स्ट्रक्चर है, इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके एक एक पार्ट का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है। देखिए जरा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइमन, ठीक है ना। पहले में क्या होता था, पहले जमाने में जब एशियन टाइम्स हुआ करता था तो लोग कहते थे कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाइमन रप्चर है तो उस गर्ल की वर्जिनिटी लूज हो गई है, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। हाइमन का रप्चर एक्सेसिव एक्सरसाइज से भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ हाइमन, प्रेजेंस ऑफ हाइमन, हाइमन का प्रेजेंस does not indicate virginity of female, does not indicate virginity of female। समझ रहे हो ना? क्लियर है? अगर किसी फीमेल में हाइमन रप्चर है तो ये मत सोच लेना कि उसकी वर्जिनिटी लूज हो गई है। हो सकता है कि हाइमन रप्चर इस कारण हो कि वहां पर उसने एक्सेसिव एक्सरसाइज की हो, और एथलीट में ये कॉमन रीजन है, ठीक है ना। जो एथलीट होती हैं फीमेल, ठीक है ना, पीवी सिंधु टाइप, है ना, आप देविका पादुकोण नहीं होती, गलत बोल रहे हो। हाइमन का रप्चर जो एथलीट होती है, क्लियर है ना। और इसी के साथ ये जो हाइमन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वजाइना। क्या कहते हैं? वजाइना। और वजाइना से ही आपको मालूम है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो खून यहीं से भी फॉर्म होता है। तो जहां पर खून वाली लेयर होती हैं या खून वाली टिश्यू होती हैं या ऐसी टिश्यू होती हैं जिसमें वैस्कुलरिटी होती है या ऐसी टिश्यू होती है जिसमें ब्लड वेसल होता है, तो ऐसी टिश्यू को हम लोग कहते हैं वजाइनल रुगे। क्या कहते हैं? वजाइनल रुगे, वजाइनल रुगे। यहां से ब्लड निकलते हैं, ठीक है ना, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए जरा आप कैसे याद रखोगे चीजों को। कोई आपसे पूछे कि बताओ फैलोपियन ट्यूब क्या है, तो कहोगे सर फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच इज हैविंग 4 पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्बुला, इस्थमस एंड इंट्राम्यूरल। फैलोपियन ट्यूब की डेफिनेशन खत्म हो गई। कोई पूछे फिमरे बताओ, तो बोलोगे फिमरे इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट अट्रैक्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरी। फिमरे की डिफिनेशन खत्म हो गई। अगर आपसे कोई पूछे यूट्रस बताओ, तो कहो यूट्रस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वर्म, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हिस्ट्रा, and it is divided into 3 parts: fundus, body and cervix. Fundus is upper part, body is hollow part, cervix is circular part, ठीक है ना। कोई पूछे wall of uterus, तो कह दो uterus has having 3 walls. One is endometrium, myometrium and perimetrium. Perimetrium is the wall which is present outside या peripheral. Myometrium is the wall which is present in a middle and it help in the contraction which lead to the parturition. मैं फिर से बोल रहा हूं कि मायोमेट्रियम वो वॉल है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके कारण बच्चा बाहर आता है, और फिर से काट के हम लोग सीधे में देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम इज द वॉल व्हिच हेल्प इन द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे वॉल भी खत्म हो गया। कोई पूछे व्हाट इज स्फिंक्टर, तो कह दो इन अ होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 sphincters are formed, internal OS, external OS, which help in, which is the most powerful sphincter of the body and it take the weight of a baby। ये भी क्लियर हो गया। बोलो डिफिनेशन बना लोगे ना। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम थ्योरी पढ़ के डायग्राम बनाओ, बड़ी बात ये है कि तुम डायग्राम पढ़ के थ्योरी बनाओ। समझ में आ रहा है? उसके बाद कोई पूछे व्हाट इज वजाइना, तो कह दो वजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल ओएस के बाद शुरू होता है और इसमें हाइमन होती है। हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि फीमेल की वर्जिनिटी लूज हो गई है, ये एक्सरसाइज से भी हो सकता है। और फिर बाद में कह देना कि वजाइना के पास एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जहां पे मेंस्ट्रुएशन के दौरान खून निकलता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहीं से सीमन अंदर जाता है, इसे कहते हैं वजाइनल रुगे। और इसी के साथ पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 क्वेश्चन यहां से पक्के पूछे जाएंगे और 3 से 5 मार्क्स से ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये समझ में आया है तो अगले क्लास में मैं एक-एक पार्ट उठा के इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के इतना ही मिलते हैं, ठीक है ना। ओके।